हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी सब कुछ थे, जितना भी एनसीईआरटी के साइज था, वो सारा कंप्लीट कर लिया था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ बचा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची होंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो उसको मैं जरूर लेके आऊंगा। तो आज हम यहाँ पे जो लेके आए हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरह से समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एमसीक्यूज आते हैं वो यही 9 एमसीक्यूज हैं। इसमें 2-4 एमसीक्यूज में और ऐड करके आपको समझाऊंगा, वही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में आते हैं अगर एमसीक्यूज आते हैं तो। और अगर प्लॉट करने के लिए आता है तो हमने जो आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके जरूर वॉच आउट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जितने 9 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं एक एक करके आराम से समझाऊंगा। ये समझ लीजिए आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन जरूरी नहीं है, मैं इनके अकॉर्डिंग जो भी तुमको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीजें मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होता है अगर आपको तो उसको कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वीडियोस नहीं आती है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। और अपने अगर पसंद आए वीडियो को तो अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो एक बार फिर से डिस्कस करें। तो बेटा थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम चीजों को मैनेज करके करेंगे। तो अब जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करें तो बेटा जब हमने सीखा था कि ये और ये दोनों लाइन, इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या बोलते हैं इनको? हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मतलब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं। हमने क्या बताया था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? हम ओरिजिन बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0,0। वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ही लोग आंसर कर सकते हैं। क्या कह रहा है? द एब्सिसा ऑफ, क्या कह रहा है? द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ ओरिजिन आर। तो एब्सिसा क्या होता है? एक बार चलिए फिर से समझते हैं। एब्सिसा क्या होता है? तो आपका जो एब्सिसा होता है इसी को हम बोलते हैं, एब्सिसा जो होता है जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का जो पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, जो आपका क्या होता है? वाई वाला पॉइंट होता है, उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो आपको पता है दोनों 0 है, तो यहाँ पे एब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी आपका क्या होगा? 0 होगा। ये पहले जो लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब जो y वाला पॉइंट है वो बाद में लिखा जाता है और जो x वाला पॉइंट है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। तो हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एब्सिसा लिखते हैं और बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं। होप समझ में आया होगा आप लोग को। नोट डाउन कर लीजिए इतना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए तो समझने में आप लोग को ज्यादा आसानी होगी। 2 मिनट का टाइम है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं ऊपर के 2 क्वेश्चन इरेज करता हूँ, आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि स्पेस कम है तो स्पेस हमको चाहिए समझाने के लिए आपको क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा था? पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर 2 and -5। तो एब्सिसा का मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2, -5। तो 2 है, एब्सिसा क्या है? मतलब x वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये राइट साइड में होगा, और y वाला कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डाउन साइड होगा। तो राइट साइड एंड डाउन साइड, तो इसका मतलब ये आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा?
फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा मिलेगा? यहाँ पे होगा आपका 2 कॉमा माइनस 5। क्या होगा? 2 कॉमा माइनस 5 आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस वाला जो ये पहला वाला है, यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? माइनस प्लस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक है ना? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, दोनों सेम साइन के होते हैं, ठीक है ना? तो दोनों सेम साइन किस क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट अपोजिट साइन के होते हैं, तो अपोजिट साइन किस कोऑर्डिनेट में है? तो आप देखिए सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना? बहुत समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पॉइंट -4,0 एंड 7,0 लाइज ऑन डैश एक्सिस। तो हमने आपको क्या बताया बेटा कि जैसे ये आपका है, ठीक है ना, ये आपका क्वाड्रेंट, इसको इरेज करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मैंने क्या कहा है कि इस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? x,0 टाइप के होंगे इस पूरे एक्सिस पे। इधर आएंगे तो ये -x,0 लिख सकते हैं या फिर x,0 ही रहने दे सकते हैं, बस x की वैल्यू नेगेटिव होगी। और इस y वाले पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे? 0,y टाइप के होंगे। कैसे होंगे? 0,y टाइप के। अब यहाँ पे देखिए क्या है? x,0 x की वैल्यू क्या है? फर्क नहीं पड़ता है, बट ये क्या है? x,0 मतलब ऑर्डिनेट आपका 0 है। अगर ऑर्डिनेट 0 है तो ये जो लाई करेगा ये किस पे लाई करेगा? आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसी से देखिए रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। अगर यही क्वेश्चन में क्या कहता? द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस, तो उस केस में y एक्सेस पे हमेशा 0,y होता है। तो उस केस में एब्सिसा आपका क्या हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा। एब्सिसा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। अभी इरेज कर देते हैं 5 तक, फिर उसके आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है। 4,3 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 ऊपर 4। अब 4,3 एक्स पे 4 वाई पे 3, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे होगा। 4,3 आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। अब अगर आपको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है आपको? ये डिस्टेंस। तो आप ये देखिए ये कितना है? तो ये आपका इस 3 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से अगर आपका डिस्टेंस पूछा है तो ये तो आपका हो जाएगा आंसर 3। लेकिन नीचे क्या पूछा है? फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से कितना होगा? तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये होगा, जो कि कितना यूनिट होगा? जितना यूनिट आपका ये है। तो ये आपका कितना है? 4 यूनिट है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर आपका 4। तो यहां से कंसेप्ट क्या निकल के आता है बेटा? तो कंसेप्ट ये निकल के आता है, अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है, ठीक है ना, कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा। ठीक है ना? एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट एंड वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर हो जाएगा। होप समझ में आएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन एक्स एक्सिस हैज द कोऑर्डिनेट्स। इमेज क्या होता है? आपने मिरर इमेज देखा होगा। इमेज का मतलब यहाँ पे मिरर इमेज की बात कर रहा है बच्चा। अब ये देखिए, अगर ये 4,3 है तो इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अराउंड यहाँ कहीं बन रहा होगा। ठीक है ना? यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। ये 2 ये 3 -2 -3, ठीक है ना? यह क्या है आपका? यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। तो आप सोचिए ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? x तो सेम रहेगा, बट y क्या हो जाएगा? अब नेगेटिव हो जाएगा। 4, -3 हो जाएगा। एज्यूम कर लीजिए p का जो इमेज है वो q पॉइंट है, तो q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? 4, -3। तो x एक्सिस पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4, -3 हो जाएगा। अब अगर यही y एक्सिस कह देता तो y एक्सिस पे जो इसका इमेज आएगा वो इसका इमेज कहाँ आता? कुछ यहाँ पे आता।
तो यहाँ पे आता तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट अब आपका सेम रहता, चेंज क्या होता x कोऑर्डिनेट, क्या होता x कोऑर्डिनेट सेम डिस्टेंस पे ही रहता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो मिरर इमेज होता है तो जितने डिस्टेंस पे हम खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनता है, तो सेम यहाँ पे भी होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं यहाँ पे। वो समझ में आएगा आप लोग को। इसमें इसको इरेज कर देते हैं हम। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है इसलिए इसको इरेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P4,3 का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, तो ओरिजिन से आपका डिस्टेंस ये है, ठीक है ना, यही डिस्टेंस निकालना है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो आपको पता है कि ये कितना डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है और ये इतना कितना है 3 यूनिट है। तो डिस्टेंस आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, तो यहाँ लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। अज्यूम कर लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Q है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OP स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो विच इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो OP का स्क्वायर होगा आपका 25, तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब अगर आपसे OP डिस्टेंस पूछता है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट, कितना हो जाएगा आपका 5 यूनिट। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहां से ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट, कितना हो जाएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट वो कुछ भी हो सकता है, बस आप यूनिट लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसको इरेज कर देते हैं। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, सारे मार्क करने पड़ेंगे, इसलिए सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं मैं। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, तो पहले तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है आपका 0,1, तो 0,1 तो मतलब 0,1 आपका ये पॉइंट हो जाएगा, 0,5 तो 0, आपका पॉइंट हो जाएगा ये, और 3,4 तो 3,4 तो आपका पॉइंट हो जाएगा ये। बेसिकली ये आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप लोग इसको 0,0 लिख लीजिए। इसको क्या लिख लेंगे आप 0,0 लिख लीजिए, नहीं तो 0,1 के केस में आपका एरिया निकल के नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसको 0,0 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,0 और ये आपका हो जाएगा 3,4 और ये हो जाएगा आपका 0,5, ठीक है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स, अच्छा गड़बड़ है, ठीक है, सही था, मैंने गलत मार्क किया था, वहां पे सही था ये आंसर आपका क्वेश्चन, ये सही था 1 था आपका, मैंने गलत मार्क किया था ना। इसको देखिए फिर से मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको, देखिए खैर ये तो 0,0 है, इसको मार्क कर देते हैं। 0,1 आपका ये पॉइंट हो गया 0,1, 0,5 आपका हो गया ये पॉइंट, और 3,4 3 और 4 आपका पॉइंट हो गया ये, ठीक है ना। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये और ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस देखा जाए तो बेस क्या है, ये इतना डिस्टेंस आपका बेस है, तो बेस कितना है आपका 4 यूनिट है, बेस कितना है 4 यूनिट, और हाइट आपका देखिए तो ये है, हाइट क्या है ये आपका, तो ये कितना है आपका, तो 3 यूनिट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 2 2 4 तो 3 2 6 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा मिस गड़बड़ हो गया था, होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये जो हमारे थे 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन तो कहने के लिए थे, लेकिन हमने करीब 13-14 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे इन 9 क्वेश्चन के रिफ्लेक्स में।
तो आपको जितने क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो यहाँ से बाहर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है या अच्छा नहीं है, या फिर क्या गड़बड़ है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।